बदन मरने के बाद मिट्टी में चला जाता है। क्यों? यहीं से था यहीं चला गया। रूह ऊपर चली गई, क्योंकि जो शय जहां से निकलती है वो वहीं वापस पलट जाती है। हर चीज अपने असल की तरफ पलटती है। जिस्म मिट्टी से था मिट्टी में चला गया, रूह नूर से थी आलम अनवार में चली गई। मौत बदन को नहीं आई। आंखें हैं देख नहीं रहा, कान है सुन नहीं रहा, जुबान है बोल नहीं रहा, हाथ है हिला नहीं रहा। रूह चली गई। मौत रूह को भी नहीं आई, वो तो मुंतकिल हो गई, वो तो आलम बरज़ख में जाके क़याम पजीर हो गई। अब मौत किसे आई है? जिस्म को नहीं, वो तो घर में पड़ा है। ये सामने बिस्तर पे ये बदन है, जिसका मतलब मौत बदन को नहीं आई। रूह नहीं, वो तो निकल गई। रूह परवाज कर गई, रूह परवाज कर गई, ये लफ्ज सुनते हैं? इसका मतलब फिर मौत तो रूह को नहीं आई। मौत किसको आई? कुल्लु नफ्स, मौत नफ्स को आई। उसको मौत आई जो ख्वाहिशें पैदा करता था। बड़े घर में रहना बदन की ख्वाहिश नहीं है। बदन को सोने के लिए उतनी ही जगह चाहिए जितना बदन का कद है। बदन की ख्वाहिश में बड़ा घर बड़ी गाड़ी बदन की ख्वाहिश नहीं है। अकाउंट्स में बहुत ज्यादा पैसा होना ये बदन की ख्वाहिश नहीं है, ये नफ्स की ख्वाहिश है। नफ्स वो सवार है जो बदन के घोड़े पे बैठ के इसको ख्वाहिश के ताज़ियाने से दौड़ाता है। जिस्म थक जाता है नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करता, क्योंकि नफ्स हाकम हो जाता है। हलाल कर, हराम कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। वो ख्वाहिशों की मशीन इतनी तेज कर देता है कि बदन कितनी जल्दी मौत के करीब उसको पहुंचा दिया, बीमारियों के करीब पहुंचा दिया, बदन को पता ही नहीं चला। वतन आपका हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, यहां क्यों आए थे? क्यों हिजरत की? मोहब्बत में वतन छोड़ा नहीं, ख्वाहिशात। अच्छा घर बना लेंगे। आप ऐसे कितने लोग हैं, मैं दियार गैर में जाता हूं, जब से वतन छोड़ा है मैं आप जैसा ही मुसाफिर की हैसियत से जहां जाता हूं मुझे खबर है, मैं पहले यहां बैठ के अपने ऊपर मजलिस तारी करता हूं, फिर यहां बैठ के पढ़ता हूं कि यहां पे बैठे वाले लोगों का मजाज क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी ज़हनियत क्या है, उन पे होता क्या है। कितने लोग ऐसे होंगे जो मेरी बोल के गवाही दे के आए थे कि बस ये वाला काम हो जाए तो वापस चले जाएंगे, तो फिर जिंदगी गुजर जाती है। क्योंकि ख्वाहिश माँ है, ये ख्वाहिश का बदन से बड़े बच्चे पैदा होते हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशें, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। घर की ख्वाहिश थी, फिर घरों की हो गई, घर बन गए, फिर प्लॉट्स की हो गई, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस। ख्वाहिशें करते 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 पूरी करते 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 बदन थक गया, चूर हो गया। आखिर ये हुआ कि वो जिसने ख्वाहिशें पैदा करनी थी, वो जो ख्वाहिशें पैदा कर करके बदन को थकाता था, वो मर गया। जो ही वो मरा, अब इस बदन में इतनी ख्वाहिश भी नहीं है कि मुझे घर के कीमती बेड पे कब्रिस्तान में ले जाओ। वो जो बदन सारी जिंदगी नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते के लिए चूर होता गया, उस बदन को उठा के घर से कब्रिस्तान मुंतकिल करने के लिए उस चारपाई का इस्तेमाल हुआ जो मस्जिद में खैरात में गिनी थी। ऐसा ही है। वो जिसके देखे बगैर औलाद जीती नहीं थी, वो 4, 6, 8 घंटे से ज्यादा उस जिस्म को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ उस बदन से नहीं थी। वो ख्वाहिशें पूरी करता था तो वो बाप था, वो ख्वाहिशें पूरी करता था तो वो बेटा था, वो ख्वाहिशें पूरी करता था वो शौहर था। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो अब ये एक लागर, एक मरा हुआ बदन किस काम का? जाओ इसे दफन कर दो ज़मीन के गड्ढे के अंदर।